नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। भारतीय नौसेना का एक बेहद हाईटेक ड्रोन गुजरात के पोरबंदर में अचानक आसमान से नीचे आ गिरा। ये कोई दुश्मन का हमला नहीं था, बल्कि नियमित ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ हादसा है। लेकिन राहत की बात ये रही कि ड्रोन खुले मैदान में गिरा और किसी तरह की जान हानि नहीं हुई। लेकिन जिस ड्रोन पर हिंद महासागर की निगरानी की बड़ी जिम्मेदारी है, उसके दूसरे बार क्रैश होने से कई सवाल जरूर खड़े हो गए। दरअसल 8 जुलाई को गुजरात के पोरबंदर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारतीय नौसेना का दृष्टि 10 ड्रोन अचानक क्रैश हो गया। ये ड्रोन पोरबंदर नेवल एयर एन्क्लेव से नियमित ट्रेनिंग उड़ान पर निकला था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उसका संपर्क टूट गया और वो शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर धर्मपुर गांव के पास एक खेत में जा गिरा। गनीमत यही रही कि ड्रोन किसी आबादी वाले इलाके में नहीं गिरा। हादसे में न किसी की जान गई और न ही कोई घायल हुआ। घटना के कुछ ही देर बाद भारतीय नौसेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हादसे की जानकारी दी। भारतीय नौसेना ने बताया कि ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान बिना पायलट वाला दृष्टि 10 यूएई दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही नौसेना की टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। पूरे इलाके को घेर लिया गया और ड्रोन के मलबे की जांच शुरू कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना आधुनिक ड्रोन क्रैश कैसे हो गया। फिलहाल इसकी वजह साफ नहीं है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि या तो कोई तकनीकी खराबी आई या फिर ड्रोन का कम्युनिकेशन लिंक टूट गया। वहीं नौसेना ने पूरे मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित कर दिया है, जो हादसे की असली वजह का पता लगाएगी। आपको बता दें, दृष्टि 10 कोई साधारण ड्रोन नहीं, इसे लंबी दूरी तक निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। ये लगातार 36 घंटे तक उड़ सकता है, 30,000 की फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और करीब 450 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। इसी ड्रोन की मदद से भारतीय नौसेना अरब सागर में हर गतिविधि पर नजर रखती है, जबकि भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इसी मॉडल का एक दृष्टि 10 ड्रोन पोरबंदर के पास परीक्षण उड़ान के दौरान अरब सागर में गिर गया था। तब वजह कम्युनिकेशन लिंक टूटना बताई गई थी। यानी करीब 1.5 साल के भीतर ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसने इस प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। और यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें, भारतीय नौसेना हिंद महासागर में 24 घंटे निगरानी मजबूत रखने के लिए ऐसे 10 और दृष्टि 10 खरीदने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इस हादसे की जांच सिर्फ एक दुर्घटना की वजह जानने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि भविष्य में इस ड्रोन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।